नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमः। मैं कौन हूँ, ये अगर कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है तो जरूर एक परेशान इंसान है। क्या है? परेशानी की वजह से आप पूछ रहे हो आप कौन हो, और आपको पूरी तरह पता है कि मैं कौन हूँ। क्या परेशान इंसान नहीं? परेशान इंसान। तो मैं कौन हूँ पूछने से अच्छा है जिस स्थिति में आप नहीं रहना चाहते हो उस स्थिति से मुक्त कराने के लिए काम करो। जैसे आप अभी इस वक्त आपकी स्थिति क्या है? 100% तो मैं कैसे बताऊँ। 100% नहीं, कुछ परसेंट तो बता दो। वैसे तो मैं शांत हूँ, लेकिन जब भी बैठते हैं साधना में हाँ तो जैसे जो अपने झिंगुर की आवाज़ आती है हाँ कि मन को वहाँ लगावें, कि मतलब भावों को कहाँ लगावें, कहाँ रोकें, रोकने मन मतलब मन को भाव आप लगा सकते हो? आप में इतनी ताकत है? है मन को कहीं भी लगा सकते हो? आप में इतनी ताकत है? कि भावों को मतलब किस तरफ मोड़ें, कैसे करें, क्या करें, वही आप तो पहले मैं मन को समझिए। आप लोग ये रट्टा मार लिए हैं कि मन को कहाँ लगाओ। मन को आप नहीं लगा सकते। जब शरीर की कोई भी आवश्यकता होगी मन उस पे चला जाएगा। भूख लगी भोजन पे जाएगा, प्यास लगी पानी पे जाएगा, रूप देखने की इच्छा हुई तो बाहर जाएगा, या तो अंदर जितना देखा है वहाँ। कुछ सुनने की इच्छा हुई तो अगर आप बाहर मिल गया शब्द ठीक है, नहीं अंदर अंदर ढूंढने लगेगा। बात समझ रहे? वो आप ही हो, मन के द्वारा आप ढूंढते रहते हो। मन निमित्त है, तो मन को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लगो, आपको क्या करना है वो देख लो। आपसे मन है कि मन से आप हो? मेरे से ये मन तो मन को लगाने की क्या जरूरत है? आपको कहाँ लगना है बोलो? ये विचार तो बराबर चलते हैं। तो विचार तो आते जाते हैं, विचारों से प्रॉब्लम थोड़ी ना है। उन विचारों से तकलीफ है जिन विचारों में राग द्वेष है, लेन देन है। विचार तो इतने लोगों को यहाँ भी देख रहे हो, आपको कुछ ये तकलीफ दे रहे हैं? तकलीफ वो लोग देते हैं जिससे राग द्वेष है, बस ना, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो राग द्वेष से मुक्त होने के लिए काम करो ना। मन को आप थोड़ी लगा सकते हो। हाँ, वही तो आपसे जानना चाहता हूँ ना। मन शरीर के लिए काम करता है, तुम्हारे लिए नहीं करता है। भूख लगी तो भोजन पे जाएगा, कितना भी रोको उसको वो रुकने वाला नहीं है। और भोजन दे दो, आप बोलो कि मन चल भोजन पे, जाएगा? बोलो। अब मूड़ी झुलाओगे, हाँ या ना बोलोगे? हाँ, क्या हाँ? मन को तो उधर लगाएंगे जब भी लगेगा। कैसे लगेगा? इस बात को समझिए। आप लोग रट्टा मार लिए हो। मन शरीर के लिए काम करता है, तुम्हारे लिए नहीं काम करता। शरीर के लिए पहले आप शरीर में नशा नहीं देते थे तो मन नशे पे नहीं जाता था, लेकिन जब आप नशा देने लगे, अब नहीं दे रहे तो मन नशे पे चला जा रहा है। आदत किसने डाली? मन ने कि तुमने? मैंने तो बस उसी तरीके से जीवन जियो, ईमानदारी सत्कर्म करते हुए जीवन को जियो। मन शरीर के लिए काम करता है, तुम्हारे लिए नहीं। पहले तो ये बात समझ लो। तुम एक रोआ हिला सकते हो अपने शरीर का? बोलो। हाथ हिला सकते हो, हाथ का रोआ हिलाओ। नहीं फिर सर हिला सकते हो, बाल हिलाओ। नहीं लगा। इसलिए मन आपके लिए नहीं सीधा काम करता, वो शरीर के लिए काम करता है। शरीर की जरूरतों को इंगित करता है। जैसा आप शरीर में आदत डाल देते हैं मन वैसा आपको बताता है। बस मन का काम यही है। तो दृष्टा भाव रखें। दृष्टा भाव आपको बनाना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भाव बनता जाएगा। कर्म तो गलत होता ही नहीं, अच्छे होते हैं। आज गलत कर्म नहीं होता, हो। गलत कर्म नहीं हुआ तो होता तो आप यहाँ नहीं होते और मैं यहाँ नहीं होता। पहले तो अनजाने में तो बहुत कुछ हुआ होगा। अनजाने में नहीं, पूरी तरह जान के होता है बाबा। अनजाने में तो सजा है ही नहीं। एक पागल अगर किसी की हत्या कर दे या कोई गुनाह कर दे तो उसे सजा नहीं है, पागल खाने भेजा जाएगा। समझदार आदमी प्रयास भी कर दे तो उसे सजा होगी। आप समझिए, हम लोग अपने समझ के किए गए कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। पहले इसे स्वीकार करिए पूरी तरह। वो तो स्वीकार है ही है। कहाँ है? करे बात तो के कुछ लिए किया ही प्रयास नहीं। कर हर रहे हैं। आदमी यहाँ आने के बाद यही करता है, मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने कुछ, मुझे लगता है मैंने ही सब किया है।
ये क्या है, जब भी तो यहाँ है, ये तो मैं भी मानता हाँ तो हूँ। इसे स्वीकार, इसमें आप तो जाने अनजाने में बोल देते हो ना कि अनजाने में हुआ। मैं तो प्रतिदिन सर्व स्वीकार करता हूँ, ये भी क्या स्वीकार करते हो, कहाँ स्वीकार करते जाने हो? में अनजाने में जो आप भी तो हुआ अभी है। जान, फिर जाने अनजाने में, अनजाने में नहीं बाबा, जाने में। हाँ जाने में तो, अनजाने शब्द को हटाओ, अनजाने में क्यों, जान के किया है, हाँ अनजाने में क्यों? अनजाने में तो आप रोड पे जाते हो, लाखों जीव मर जाते हैं, आपको पाप लगता है? बोलो, लगता है? क्योंकि वो अनजाने में हो रहा है। आप एक भी अगर प्लानिंग से ऐसे मारो तो उसका पाप लगेगा। इस बात को पहले समझो, जाने अनजाने छोड़ो, जान के किए हैं, उसके कर्मों का परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, आत्मग्लानि होगी। सत्संग के द्वारा आपको समझ में आएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे मैं अपने आप को निकालूं। ईमानदारी सत्कर्म करो और स्वीकार करो इसे पूरी तरह। क्या करो? स्वीकार करो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने किया है गलत, और समझ के किया है। ना समझी में तो दंड ही नहीं है। आप इस बात को, मैं कह रहा हूँ, एक साल का बालक आपके ऊपर मलमूत्र कर देगा, आप उसे मारोगे? उसे कोई दंड है? लेकिन 20 साल का बालक अगर प्रयास कर दे तो क्या करोगे? और 20 साल का बालक अगर पागल हो तो नहीं करोगे। वही बाबा, इस बात को समझो। आप पहले पूरी तरह स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझसे गलती हुई है और समझ के हुई है, मैंने गलत किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, किसी का दिल दुखाया है। इसे पूरी तरह समझिए, इसे पूरी तरह आप समझिए। बात समझ रहे हैं? पहले तो स्वीकार करिए। हर आदमी ज्यादा से ज्यादा यही कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्या? परेशान है, अशांत है, ग्रसित है, घुटन में जी रहा है, लेकिन कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानता हूँ इस बात के लिए। कहाँ मानते हो बाबा? मैं मानता हूँ गुरुजी। यही तो बात है, मानते नहीं हम एक ही बात कहते हैं, देखो मैंने सबके लिए किया, मेरे लिए कोई नहीं किया। आज तक हमने कुछ नहीं किया। नहीं, किसी से पूछा जाए सबका जवाब मिला जुला के 99% यही रहता है, सबके लिए मैंने किया, मेरे लिए कोई नहीं किया। मैं तो ऐसा नहीं सोचता, मैं तो करता हूँ जो मेरे को होता है करता हूँ। क्या? ऐसा कि मैं तो सम्मान की आशा करता हूँ, ना किसी वैसी कोई आपसे कभी आज तक बेईमानी हुई है आपसे? आज तक बेईमानी, दुष्कर्म हुआ है आपसे? पहले तो बहुत हुई है। पहले उसी का परिणाम, तो उसी का परिणाम भोगो। तैयार हूँ। हाँ भोगो फिर। और मन को छोड़ दो बाबा, मन के चक्कर में मत पड़ो। मन आपके लिए काम नहीं करता। अगर आप रोए के चक्कर में पड़ जाओगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, रोआ एक हिला नहीं पाओगे। मन शरीर के लिए काम करता है, आपके लिए नहीं करता। और मन चाहिए में जाता है, राग द्वेष में, वहां आप अटके हुए हो। राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, आप वहां से निकल जाओगे। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में राग द्वेष में फंसे हुए हो। अब तो प्रयास यही रहता है कि कोई राग द्वेष में मैं नहीं रहता हूँ फिलहाल। तो प्रयास करिए, ठीक है, लेकिन आप इसे पहले मन के बारे में समझ लो। आप जैसा करते हो वैसा बनते जाते हो। तो मूल कर्म पे ध्यान दो। किस पे? कर्म पे ध्यान दो। इस बात को पूरी तरह समझ लो। कर्म पे ध्यान दो। प्यास लगी, मन पानी पे जाएगा। आप कितना भी उसको हटाओ, जब तक पानी नहीं पियोगे पानी पे ही जाएगा। क्या? हाँ। भूख लगी है खूब, मन कहाँ है? कहाँ है? भोजन पे। हाँ, तुरंत कोई घर में घटना हो जाए, अब मन कहाँ चला गया? भूख गई, कहाँ गया? हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा अटैचमेंट था। लेकिन वही घटना आपके क्षेत्र का हो, नहीं, मन भूख पे ही रहेगा। आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है? मन वहां चला जाता। बात समझ में आ रही है? मन के चक्कर में आप लोग मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। बात समझ में आ रही है? अपने चक्कर में पड़ जाओ, जैसा आप करोगे वैसा बनोगे। मन को लोगों ने रट्टा मार लिया है, क्या करें, मन मानता नहीं।
क्योंकि मेरे भी क्या पहले बहुत सारी गलत आदतें थी, ये सब करते करते सब आदतें भी छूट गई और बहुत अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, समझ में कमी कहाँ रह रही है। 1-2 साल यहाँ रहो एकांत में। तो मैं पक्का समझ गया कि 90-100 दिन तो मैं आपके हाँ, चरणों में 100 दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। 100 दिन, 100 दिन तो ज्यादा, कितना महीना हुआ? 3 महीने कुछ दिन, 3 महीने 10 दिन। तो अभी घर से भी मैं झूठ बोल के आया हूँ। तो झूठ बोल के, अब तो बताओ क्या करता मैं? क्या बोल के आए? मेरी जो धर्मपत्नी है वो बहुत भाव प्रवृत्ति की है। तो मैंने ये कहा कि भाई मैं पहले भी ओशो आश्रम गया था, शिक्षा ली थी, 4 दिन वहाँ रहा था। तो मैं क्या भाई वहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या भाई अगर दूर के लिए कहेंगे तो ये, फिर मैंने कहा था उसको पहले भाई आप भी चलो मेरे साथ में। तो बोली मैं तो नहीं जाऊँगी आश्रम। आप उसे बता दो यहाँ आए हो। बता दिया उसके बाद में तो पता नहीं फोन करके रास्ते बता में दो। 100 बार उसने फ़ोन किया, रो 100 बार? रो के। अच्छी पत्नी मिली है तू। हाँ, इतने उम्र में 100 बार फोन कर दी, और हम अभी थोड़ी ना है महाराज। मैंने कह दिया मैं भाई ऐसे तुम्हें अच्छे काम के लिए मैं आया, मैंने आपको कहा था वो कि आपको आप निकलने नहीं देगी। वो मुझे नहीं निकलने देती। मैं 100 फोन मार दिया तो फिर अब वो नहीं ये है, कहती छोड़ो। है कि अगर तुम्हें इतना लंबा पीरियड जाना तो मुझे कहता, अब लोकेशन भेजो मैं आ रही हूँ वहाँ पे, मैं आ भेज दो लोकेशन, आ जाओ तुम भी। बाबा तुम भेज दो। हाँ, भेज दो, यहाँ क्या कमी है? आप इसलिए मैंने बुला लो उनको। उनसे कोई पैसा भी नहीं मांगा, क्योंकि पैसे के लिए शंका हो जाएगी, मैं कहीं शक हो जाएगा कि इतने पैसे क्या करोगे, ये है वो है। तो पैसा वही कमाते आप, वो पैसा उनको देते हो? मैं तो उनको देता हूँ, अच्छा, मैं अपने पास कुछ रखता ही नहीं। बाबा जी ने भी पक्का दृढ़ किया, एक फ़ोन का 1 दिन रहेंगे, 100 बार फ़ोन किया 100 दिन रहेंगे। उनको ही बुला लो, लोकेशन भेज दो, बोलो आ जाओ, उसमें क्या? हाँ भेज दूँगा। तो मैंने कहा था मैं अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ, अब तक मेरे यहाँ पे मतलब बहुत कमियाँ रह रही है, जो मैं जानना चाहता हूँ सही से जान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छे के लिए गया हूँ, आ जाऊँगा। सही। आप मन के बारे में पहले समझ लो। आप लोग मन को लेके आप बहुत दुखी हो क्या? मन को छोड़ दो भाई, बाल को छोड़ दो, उसे हवा में उड़ने दो। क्या अब तुम बाल को रोकना चाहोगे, तुम बड़ी तकलीफ में आ जाओगे। एक एक रोए को अगर तुम रोकने लगो कि भैया तू मेरी मर्जी से चल, तो आपकी जीवन एकदम नर्क बन जाएगा। जब आप नशे की शुरुआत नहीं किए थे तो कभी मन नशे पे जाता था? नहीं जाता था। और जब आपने नशा चालू की और जब नशा छोड़ा तो मन नशे पे तकलीफ दे रहा था, क्योंकि आपने शरीर की आदत डाल दी। दे रहा था नहीं दे रहा था? जा रहा था ना। तो पहले क्यों नहीं जा रहा था? अगर मन जाता तो पहले भी जाता ना। जैसी आप शरीर को आदत डालते हैं वैसा मन शरीर के लिए मांग करता है। आप इस बात को समझिए। शादी नहीं हुई थी तो आपकी पत्नी की याद आती थी आपको? नहीं, क्योंकि पत्नी साथ में नहीं थी। लेकिन शादी के बाद मन पत्नी पे जाता है। जिम्मेदारी का भी ऐसा। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ वो समझो जरा। जाता है। रिक्शा आपके पास है? आपके पास कौन सी गाड़ी? क्या करते हो? मैं पहले रोडवेज में ड्राइवर था। अभी क्या करते हो? अभी तो फिर क्या है, 19 में रिटायर हो गया था। अच्छा। उसके बाद मैं 2 साल ऐसे ही रहा, तलाशी करता रहा भाई, प्रोसेस सुनता रहा। हाँ। उसके बाद में फिर ऑटो लिया है, मैं 3 व्हीलर। क्या? टैक्सी, ऑटो टैक्सी। ऑटो टैक्सी दोनों अलग अलग है। ऑटो लिए, टैक्सी लिए? ऑटो रिक्शा। तो वही इसीलिए तो मैं पूछा कि ऑटो है, तो आप तो घुमा दिए पूरा मैटर। सीधा बोल देते ऑटो था बाबा। आप आए घसीट के ऑटो पे। ऑटो है आपके पास? हाँ, तो ये बात जब मैंने बोला तो तुमने तो सीधा रोडवेज में चले गए। नहीं, मैं पहले रोडवेज अच्छा, में। पहले। हाँ। ऑटो है आपके पास? रिटायर होने के बाद में। ऑटो की याद आती है? नहीं आती। हाँ, अब ऑटो कोई कुछ भी कर दे तो याद नहीं आएगी उसकी? नहीं आती। कोई तोड़ फोड़ दे तो भी याद नहीं आएगी? तो बीवी को मैंने कह दिया था भैया अगर मैंने तेरे को समझा दिया तो नहीं समझ रही है और तू कहती मैं तो मरूंगी, तो भैया मर जा। एक साथ अपन आए नहीं, साथ जाएंगे नहीं, अकेला है, अकेला जाना है। अब तेरे को कह रहा हूँ मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं जो सोच कर रखा है, मैंने विचार कर रखा है उसको पूरा करके। अगर 100 दिन के लिए बीवी जाती तो जाने देते बाबा?
हाँ जाने दे, जाने देते? मैं स्वतंत्र कर रखा हूँ। अच्छा। तो कहता भाई जो तेरी मर्जी है, पैसा मैं उसको दे देता हूँ, मेरे पास कुछ रखता नहीं हूँ। फिर उसको कहता हूँ भाई जो तेरी मर्जी हो, जो तेरा मन हो, कुछ भी करना है, लाना है, कुछ भी करना है। मैं बंदिश में नहीं रखता हूँ। बच्चों से बात नहीं करता हूँ, ना वो मेरे से करते हैं। उनको काम होता है तो मेरे को याद करते हैं, मैं बात ही नहीं करता। मुझे क्या करना है, वो अपना अपना काम करते हैं, मैं मेरा कर लूँगा। गाड़ी भी चलाता हूँ तो आराम से, ईमानदारी से ऑनलाइन चलता हूँ। ये बेईमानी का काम ही नहीं है। कोई कह देता है कि भाई पैसा नहीं मेरे पास, चल छोड़। कोई कह देगा इतना ही है मेरे पास, थोड़ी चीज़। वैसे कहीं कोई कमी नहीं है, पूरा मैं पात्रता विकसित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, प्रयास कर। लेकिन थोड़ा सा ये समझ का ही थोड़ा सा समझ गया आपके लिए। चलो बढ़िया है। मन के बारे में पहले पूरी तरह समझ लो, मन के चक्कर में मत पड़ो, अपने चक्कर में पड़ो। अपने को कहाँ लगाना है देख लो, बस बात खत्म। आप क्या चाहते हो देख लो, जो चाहिए उसके लिए काम करना पड़ेगा। क्या सीधी सी सिद्धांत को समझो, जो चाहिए काम करना पड़ेगा। जैसा आप करते हैं वैसा बनते जाते हैं। क्या बनने में तो गुरुजी कोई कमी नहीं महसूस हो रही मेरे को। कोई विकार मुझे नज़र नहीं आता कि भाई मेरे में कोई लालच है या कोई तेरा मेरा या कोई मतलब वैसे अच्छी भावनाएं रखता हूँ और प्रयास। अच्छी भावनाएं रखते हो, बीवी करो मर जाओ। अरे यार कोई जिद्दी कर रहा है, कहना ही नहीं मान रहा है, बार बार बात सही है, समझ रहा है, साथ चल नहीं रहा है, तो क्या कहूँ। बात सही है। अब बीवी की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी बीवी पीछे तुम भी भागते थे। आज जरूरत पूरा हो गई तो मर जाओ। जब आदमी रोता रहेगा, अब क्या करे, तुम्हारे लिए रो रही है ना। नहीं समझेगा तो देखो, अच्छे काम के लिए तो समर्थन करना चाहिए ना। समर्थन करना चाहिए, उसे लगना भी चाहिए अच्छा काम कर रहे हो। बच्चों से अलग रहता हूँ, बीच में दीवार खींच रखी है, लेकिन उसका ध्यान ही वहीं रहता है। भी दीवार क्यों खाने में कभी नमक नहीं डालेगी, कभी भूल जाएगी, कभी क्या आप डाल दिया सारा उसका तो आप डाल दिया करो बाबा, नमक आप डाल दिया करो, दाल वो डाल देगी। आदरणीय, मुझे कोई शिकायत नहीं है बीवी से, लेकिन मैं तो एक बात की बात बता रहा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है तो भी कर रहे हो, नमक नहीं डालती। ये बताओ दीवार क्यों खींची? तो हमारे पुत्र बुद्धू एक ऐसी है कि 10-15-20 दिन होते ही बकवास करने लग जाती है। बहू हाँ, अच्छा। एक तो बच्चा, बड़ा बच्चा, वो तो परमानेंटली शादी करके अलग हो गया था, वो अलग रहता है। ये एक है, बड़ा सारा मकान है, साथ में रहते हैं। आखिर मैं देखा भाई समस्या क्या है, बच्चे से कहा मैंने समस्या क्या है, बैठ के सुन जाना कर लो। वो हालांकि लॉ करी हुई है, AA करी हुई है, लेकिन उसके तो क्या है 15-20 दिन निकलते हैं और घर सर पे उठा लेती है, मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, बकवास 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 करती है। क्या की है? बकवास करती है फालतू। नहीं, क्या पढ़ाई की है? लॉ के वकील। तब तो करेगी ना, जब वकील है तो तुमको तो उखाड़ा ही देगी। तो इसलिए भैया हम तो फट जाएंगे, तो मैं तो उसी से कहा था कि अच्छा अपन यहाँ से है, दूर शांति चलते में हैं। रहने से अच्छा है दिवाली खड़ी कर दो। अब एक दीवार और बना लो बीवी का। अपना भोजन अलग बनाया करो नमक डाल के, तो भोजन आप ही बनाया करो ना घर पे, रिटायर हो तो। मैं तो यहाँ आपके पास ही रह जाऊंगा ना, मुझे फिर वहाँ जाने की क्या। हाँ तो फिर 100 दिन क्यों बोल रहे हो, आजीवन बोल दो। अभी थोड़ी वो समस्या है सर, एक काम करो, बीवी को यहीं ले आओ, नीचे तुम, ऊपर वो। हाँ, ऊपर बन रहा है, बिल्कुल स्त्रियों के लिए ऊपर बन रहा है, कोई तो नीचे आप, ऊपर आपकी पत्नी, खत्म बात। हाँ, कल ही भेजता हूँ। हाँ एकदम आ जाओ, ये बन तैयार भी हो रहा है सामने, फर्स्ट क्लास रहो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एकांत है, बढ़िया से रहो। हाँ, लोकेशन भेज दो और बोल दो आ जाओ, आराम से तैयार हो रहा है, आराम से रहो। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न है? और मन को छोड़ दो, आप देखो आप क्या कर रहे हो, आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है। मतलब छूट ही गया तो हाँ, समझ गया आपकी मन को, मन का क्या है ना, मन क्या है, लोग यही बोले मन रोको, मन रोको, हमारी आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। जैसे गुरुजी जर्दा तम्बाकू सब दारू वारू सब लेता था, मटन वगैरह सब खाता था, ठीक मेरे बैठने से, ये साधना करने से सब छूट गया, कोई चीज़ याद ही नहीं आती, ना बीड़ी पीता हूँ, ना गुटखा खाता हूँ, ना दारू पीता हूँ, ना मटन खाता हूँ,
ठीक है, अब अपना कल्याण कर लो, पिछला हिसाब जरा भोग लो। हाँ हाँ, पीछे किए हो तो भोगेगा कौन? वो तो मैं कहता हूँ परमात्मा से कि कोई बाकी ना रह जाए। हम्म। ये तो मैं कहता ही रहता हूँ मन ही मन में कि कुछ बाकी नहीं रह जाए, सब कुछ यही पूरा हो जाए, उसके बाद भी चला जाए। जाने से पहले अपने आप को जान लो, बस सही बोल रहे हो। थोड़ी ये अभिलाषा है, जाना तो है ही है, लेकिन अपने आप को जान लो। जानते जानते जानने से मुक्त होना है, तब जानने वाले को समझ पाओगे। अपने आप को जानोगे, कौन किसको जानेगा? जानने से मुक्त होना है। ठीक, जानते जानते इतना जानना है, जानने के लिए कुछ नहीं है। अनुभव करते करते, अनुभव करते करते इतना पता चलेगा, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं है। खोजी जब खोज करते करते पता चलता है कुछ नहीं है, तो वही शेष बचता है। मुझे ये लगा कि भाई मैं सिटी में रह के कर्म भी कर रहा हूँ और परिवार में रह रहा हूँ, इसलिए ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मैं कहा चलो भाई एकांत में ही चलना है अपने को। और आपका वीडियो देखा मैंने पहली बार, परसों ही देखा था मैंने, कब देखे थे? 4 दिन पहले। अच्छा, एकदम तुरंत फैसला लिए। और तीसरे दिन ही मैं वहाँ से रवाना हो गया। कौन से कपड़े में मिला था वीडियो? मैंने उस दिन क्या हुआ, मैं लेबर लेके गया था मजदूरों को, तो मजदूरों को छोड़ देता हूँ, दिन भर अपना भजन ये सुनता हूँ। सुन सुन के मैंने मेरे कानों को भी कमज़ोर कर लिया। ओशो के प्रवचन जो भी संतों के, जैनियों के सुन सुन के मेरे कान भी कमज़ोर हो गए। तो उस दिन सारे दिन अचानक आ गया आप था। तो पूरा सुन रहे हो बाबा, अब कितना कान मजबूत करोगे? 2-4 क्या राजस्थान से पत्नी चिल्लाए और यहाँ सुनोगे? पूरी रोडवेज में था तो पूरी रात गाड़ी चलती, आप 12 तो घंटे एकदम तो मैं क्लियर कान में सुन लगा रहे के हो। सुनता ही रहता। अब तो हमारी बात सुनाई दे रही है ना? नहीं, कोई बीच में शोर आ जाता ना तो मेरा थोड़ा सा ज्यादा आ जाता, ठीक से स्पष्ट नहीं समझ पाता। अब आप क्या चाहते हो? पत्नी वहाँ से चिल्लाए और आप एमपी से सुनो? नहीं, जैसे और लोग समझ जाते हैं ना, मेरे में थोड़ा आवाज तो पहली बार वीडियो मिला तो? गाने की आवाज आ जाती है और कोई बोल पड़ता है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा पहली बार वीडियो मिला तो? मिला तो मैंने देखा। फिर अब देखने के बाद मेरी आत्मा ने पहली कहा, बार में देख लिया कौन से कपड़े में था? पहले तो आप ये सही भी थे और बाद के अंदर वो फटे वाले भी थे। अच्छा, पहले सही वाले आ फिर मैं गए। सारे दिन ही पढ़ा मेरा, अच्छा, जितने भी थे ना 8-10 हाँ। 12, मोबाइल ही खत्म हो गया बैटरी, तब तक मैं उसको देखता ही रहा। उसके बाद मेरे मन ने कहा कि अब अपने को चलना है। दूसरे ही दिन में बैठ, चलो बढ़िया है बाबा, समझ लो, समझ के निकल लो। मन को छोड़ो, अपने आप को पकड़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। मन है भी और नहीं भी है, कैसे पकड़ाएगा? आप लोग मन के चक्कर में पड़ते हो। बोलिए।